एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं अनदर एक और प्रॉपर्टी के साथ आया हूँ जो कि जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ होता है। और वो बिकॉज जावा इज़ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आल्सो in our Java programming. Let's see what is polymorphism. So polymorphism क्या होता है? Poly means many. Poly मतलब होता है many and morphs मतलब होता है बहुत सारे forms. So what is this? Polymorphism means many forms. Okay, so one thing is there and you can able to use it in many forms. Same constructors with different parameters there is, we can perform a single action in different ways. इसका मतलब ये है कि आप सेम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ कर रहे हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है। सो क्या होगा? वी कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। मतलब एक सिंगल एक्शन को आप जितनी भी तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो उतने तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ यू टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स वही चीज़ है, सेम। मतलब एक इंटरफेस डिफाइन करो और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन दो, मतलब सिंगल एक्शन एंड डिफरेंट वेज में आप कर सकते हो उसको परफॉर्म। सो दिस इज द सेम, एक्चुअली द मीनिंग इज ओके। सो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग योर पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द रियल एग्जांपल। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जांपल? ये है जस्ट लाइक अ मैन एट द सेम टाइम, यू नो, एक मैन एक फादर भी हो सकता है, एक हस्बैंड भी हो सकता है, एक ब्रदर भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी कंपनी का। तो एक तरीके से एक पर्सन डिफरेंट बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से पोजेस कर रहा है, डिफरेंट यू नो वो अपना छवि दिखा रहा है। हर जगह अलग अलग है, रोल उसका अलग अलग है हर जगह, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस उसका रोल अलग है। तो इस वे में आप देख सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म जो अप्लाई हम लोग जावा करेंगे उसमें भी इसी टाइप से होगा कि एक जो मेथड है या फिर एक कंस्ट्रक्टर है लेकिन उसका अलग अलग पैरामीटर्स के वे में आप उसके यूज़ कर रहे हो, या फिर एक मेथड्स है। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे एक ही नाम का मेथड है लेकिन उसे हम दो जगह यूज़ कर रहे हैं या तीन जगह, मीन्स एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप से बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द आवर नीड वी आर performing such kind of action. Okay, so what are the different types of polymorphism? There are two types of polymorphism: compile type polymorphism and runtime polymorphism. Okay, these are the two. There, ठीक है, दो प्रकार के polymorphism होते हैं, compile type polymorphism और runtime polymorphism. ठीक है, तो चलिए इनके बारे में, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर ये दोनों होते क्या है। So guys, compile time polymorphism. Compile time polymorphism जो है उसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और इसे मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइलर टाइम, वो पॉलीमॉर्फिज्म जो कि हम अप्लाई करें, कोई मेथड अप्लाई कर रहे बना रहे, तो उसका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी एक्शन वो अप्लाई करने जा रहा है वो सारी चीज़ रिजॉल्व कर ले रहा है कंपाइल टाइम में ही, उसे रन टाइम में जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वो सपोर्ट करता है स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का स्टैटिक बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक बाइंडिंग जो होता है एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूज इन दिस। ओके, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। नाउ क्लास हैविंग मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, अभी बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब क्या हो रहा है कि सेम कंस्ट्रक्टर है लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स। तो यहाँ पर भी वही है कि मतलब एक क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल मेथड्स है सेम नेम का, पर पैरामीटर क्या हो रहा है, हमके डिफरेंट पैरामीटर्स दे रहे हैं। द पैरामीटर्स ऑफ द मेथड्स आर डिफरेंट इन नंबर, सीक्वेंस और डेटा टाइप। ठीक है, तो मतलब वो पैरामीटर तो हम देंगे मेथड्स के अंदर या फिर वो मेथड को जो बनाएंगे वो डिफरेंट नंबर्स को ले सकता है, कोई डिफरेंट सीक्वेंस ले सकता है, या फिर वॉट एवर द डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स। ओके, तो ये है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो यू हैव टू जस्ट नो दैट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है, इस तीनों नाम से बोला जाता है। सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी इसे कहते हैं और मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? A process in which a function called to be overwritten method is resolved at runtime। इसमें जो भी प्रोसेस जिसमें कि फंक्शन को कॉल करेंगे उसमें जो भी मेथड है, ओके, वो मेथड रिजॉल्व हो जाएगा रन टाइम में। रन कंपाइल टाइम में क्या हो रहा था? कंपाइल टाइम में रिजॉल्व हो रहा था जो भी फंक्शन हम कॉल कर रहे थे। रन टाइम में क्या होगा? जो भी फंक्शन कॉल करेंगे वो रन टाइम में रिजॉल्व होगा, ना कि कंपाइल टाइम में। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ओके, टू द ओवर रिडन मेथड, जो आप मेथड को ओवर राइट करोगे। और ये क्या सपोर्ट करता है? व्हाट इट सपोर्ट्स डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग। वहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग था, यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग को क्या कहते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ डेराइव्ड क्लास हैज सेम मेथड एज गिवन इन बेस क्लास। जो भी डेराइव्ड क्लास होता है उसका मेथड सेम होता है जो कि बेस क्लास में गिवन है इसमें, ठीक है। मान लीजिए डेराइव्ड क्लास, या सिंपल बोल सकते हो कि आपने जैसे कोई चाइल्ड क्लास बनाया, उसमें कोई मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो मेथड जो होगा सेम होगा जैसे कि आपका पेरेंट क्लास में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा दो क्लासेस का, आप कह सकते हो दो क्लासेस का, ठीक है। जबकि कंपाइल टाइम में दो क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था, उसमें था एक ही क्लास क्रिएट किए हैं और ठीक है, और एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स का यूज़ कर रहे, दोनों का मेथड का नाम सेम मैंने रखा, और फिर जाके मैंने क्या किया कि दोनों का खाली पैरामीटर्स अलग कर दिया, उसका पैरामीटर कुछ और कर दिया और इसमें कुछ नंबर ऑफ पैरामीटर्स कुछ अलग कर दिया। तो वो था कंपाइल टाइम में। रन टाइम में जो है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे दो का कंसेप्ट आता है, दो क्लास का, एक पैरेंट और एक सब क्लास, ठीक है। तो सब क्लास क्या करेगा? बोलेगा कि वो भी एक सेम मेथड यूज़ कर रहा है, लेकिन तो अब क्या कर रहा है, दोनों में सेम मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी ओवररिडन। उस फंक्शन को ओवररिड कहते हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन या फिर मेथड पेरेंट में या चाइल्ड में, ठीक है। सो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टू फंक्शन हैव सेम सिग्नेचर। दोनों फंक्शन का सिग्नेचर क्या है? दोनों का सेम सिग्नेचर है, अंडरस्टैंड। तो ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। So let's see what is the example through which you can able to understand what is the compile time and what is the runtime polymorphism. Okay, in NetBeans, अभी मैं NetBeans में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। So guys, मैंने NetBeans ओपन कर लिया और इसमें मैंने पहले से ही एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है ताकि आपको तुरंत मैं समझा सकूँ। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है ये है मेथड ओवर राइडिंग का एग्जाम्पल, दैट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बोला था, अभी तुरंत बोला कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि जो इसमें दो क्लास का कंसेप्ट होगा, एक होगा सब क्लास और एक होगा पेरेंट क्लास। और जो सब क्लास है वो क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, और इसमें दोनों का फंक्शन मैंने सेम रखा है। इसको कहते हैं ओवर राइट, कि मैंने फंक्शन को ओवर राइट किया है। यहाँ पे दो फंक्शन को सेम नाम है दोनों का, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को सेम नाम दे दिया, इसमें भी रन दे दिया, इसमें भी रन दे दिया। और यहाँ ये क्या है, ये देखिए, ये जो है आपका हो गया पेरेंट क्लास, और ये कौन सा है, ये चाइल्ड क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द टू क्लासेस आई हैव यूज, ठीक है। दोनों में फंक्शन रन है, और यहाँ पे मैंने उसका जो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट है यहाँ पे लिखा है ही इज स्ट्रॉन्ग पर्सन पेरेंट क्लास में, और यहाँ पे जो लिखा है सब क्लास में ही इज रनिंग। सो अब क्या है कि यहाँ पे मैंने मेन क्लास बनाया, ठीक है। देखिए मेन क्लास क्या है, क्लास मैंने ये डिफाइन किया है, और ये मेन क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो गैस ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट किस नाम से क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास के नाम से, और रन को कॉल कर रहा हूँ, रन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट रन। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है, सो जो वो फंक्शन मैंने बनाया रन, वो रन यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है एक और एक सब क्लास में। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट बना के मैं इसको ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट रन। ओके, तो देखते हैं, इसको रन कराते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा ही इज़ रनिंग। वाई, क्यों ऐसा क्यों आएगा, बिकॉज आपने चाइल्ड क्लास के नाम से क्रिएट किया है, और यहाँ पे क्या किया, ओवर राइट, इस फंक्शन को ओवर राइट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर जाके इसका आउटपुट आएगा, तो इसे ही ओवर रिडन कहते हैं, ठीक है।
मेथड ओवररिडन इसे ही कहते हैं कि जहाँ पे आप दो मेथड्स को सेम नेम से यूज़ कर रहे हो, एक पेरेंट क्लास में और एक सब क्लास में। ठीक है, तो चलिए इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं। या ही इज़ रनिंग। तो यहाँ आपको मिल गया कि कैसे आउटपुट आएगा, और इसे ही कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें कि जो भी आपका मेथड होगा कंपाइल टाइम में ही उसका चेक हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस मेथड ओवरलोडिंग? वहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे बस एक ही क्लास का कंसेप्ट आएगा जो कि आप रखोगे बाहर, और उसमें सेम दो फंक्शन का नाम रख रहे हैं। एक एरिया, दोनों इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, लेकिन दोनों का आप देख सकते हो कि इसका पैरामीटर एक है, इसका पैरामीटर दो है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने दोनों का पैरामीटर से अलग कर दिया। तो अब ये फंक्शन आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो। और इसमें फिर जाके क्या होगा, इसमें मैंने मेन क्लास बनाया, मेन क्लास में जाके उस क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू डी, एंड ऑब्जेक्ट डॉट एरिया में एक पैरामीटर दिया है 3, और ऑब्जेक्ट डॉट एरिया में दूसरा में दिया है 3 और 9। तो गाइस अब क्या होगा, अब इसमें देखिएगा कि क्लास डी मेरा बना है या नहीं बना है। जैसे कैसे कर्सर मूव करेगा वो समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले कर्सर आएगा क्लास ए में, वाई बिकॉज ये मेरा मेन क्लास है। मेन क्लास में के अंदर जाएगा और अंदर जाके देखिएगा कि डी मेरा यहाँ क्रिएटेड है, जाएगा सबसे पहले डी में। ओके, यहाँ पे एक क्लास डी है और उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो क्रिएट आपने कर दिया OBJ के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा डॉट एरिया, और उसके अंदर देख रहा है एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक ही पैरामीटर है। तो इसमें जाके ये दोनों फंक्शन को चेक करेगा, ये और ये दोनों फंक्शन को चेक करेगा जिसमें एक पैरामीटर है। तो इसमें देखिएगा ये वाला जो है आपका एक ही पैरामीटर का है, तो इसको सबसे पहले रन करेगा जिसमें आएगा ट्राइंगल, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और जिसमें देखिएगा दो पैरामीटर है। तो फिर उसके बाद ये इसमें जाएगा कि हाँ यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो आउटपुट उसके बाद आएगा रेक्टेंगल, मीन्स ट्राइंगल देन रेक्टेंगल। तो इसके चलिए रन करके देखते हैं कि क्या होता है। आना चाहिए हमारा आउटपुट ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। सो हियर वी गॉट ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। अच्छा, इस पैरामीटर को चलिए हम चेंज कर देते हैं, 399 दे दिया और यहाँ पे पैरामीटर दे दिया 8। तो अब क्या होगा, वो जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ये रन करेगा। देखिए रेक्टेंगल पहले आया फिर ट्राइंगल आया, इसका मतलब क्या कि ये सबसे पहले जो है देखा कि दो पैरामीटर वाला ये है ना कि ये, तो फिर जाके इसको रन नहीं करेगा, सबसे पहले रेक्टेंगल आएगा आउटपुट में। आफ्टर दैट आपने नेक्स्ट लाइन में क्या किसको कॉल किया है, एक पैरामीटर वाले फंक्शन को, तो एक पैरामीटर वाले फंक्शन उसके बाद में उसको कॉल करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट आएगा ट्राइंगल। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग जावा में करते हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दो फंक्शंस आपने बनाया है और दोनों का नाम आपको सेम रखने का ज़रूरत है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब कि कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप सबका एरिया निकालना चाहते हो, तो आपने बोला कि नहीं मैं फंक्शन सबका नाम सेम ही रखना चाहूँगा, बस पैरामीटर्स तो अलग अलग है। ठीक है, तो पैरामीटर्स अलग अलग दे दिया। ठीक है, तो वैसे करके आपने पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे पैरामीटर का डेटा टाइप भी आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस, नंबर, सब कुछ अलग अलग डिफाइन करके कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जावा में। ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो ये एक अनदर बेनिफिट है। सो गाइस अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। अब तो हम लोग ने एग्जांपल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू समझ ही लिया है कि दोनों क्या है, लेकिन चलिए इसे एक टैबुलर फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब कंपाइल टाइम, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स अभी देखिए आपने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिया था आपने आर्ग्यूमेंट, हाँ दिया था, एक में दिया था, एक में आपने दिया था एक, और एरिया वाला पैरामीटर दो दिया था फंक्शन, और एक एरिया में दिया था एक पैरामीटर, दूसरा एरिया में दिया था दो पैरामीटर। तो उसमें आपने क्या कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में वहाँ पे आर्गुमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे सेम फंक्शन का यूज़ होता है। अगर आपने पैरेंट में जो सब क्लास में दिया है वही पैरेंट में भी होगा, और जो पैरेंट में है वही सब क्लास में भी होगा। तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसी वे में आर्गुमेंट होना चाहिए। दोनों का आर्गुमेंट अगर सेम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
समझ में आया? बिकॉज इससे पहले अभी मैंने दिखाया था आपको, अभी एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में जो था वो रन जो मैंने फंक्शन बनाया था, दोनों का रन फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, ठीक है, तो दोनों का सेम पैरामीटर देखा जाए तो 0, कोई पैरामीटर नहीं, डिफ़ॉल्ट जो होता है। ओके, सो वहाँ पे ये हुआ, तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। देन रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग जो होता है उसमें भी आप रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज जैसे कि अभी क्या है कि अभी मैंने बोला ना इसमें दो दो आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, एक ही फंक्शन का अलग अलग पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक में मान लीजिए आपने कुछ डिफरेंट रिटर्न टाइप रखा, दूसरा में डिफरेंट, भले दोनों का नाम सेम ही है, दोनों मेथड का नाम, लेकिन अलग अलग रिटर्न टाइप है, तो आराम से इसमें कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में, मेथड ओवरराइडिंग में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इसमें अगर आप अलग अलग रिटर्न टाइप कर दिए तो फिर जाके एरर शो कर देगा। ओके, एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप एक्सेप्शन को रेड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हो, वही चीज़ है। एंड देन एक्सेस क्या है, ओके, मेथड ओवरलोडिंग का जो है वो आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हो, और इसमें थोड़ा लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। रूल क्या है, इसमें टाइप्स एंड नंबर्स हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और वॉट एवर यू से पैरामीटर्स, ओके, डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके, और यहाँ पे जो होता है सेम नेम एंड पैरामीटर एज पेरेंट क्लास, जैसे ही सब क्लास में है वैसे ही पेरेंट क्लास में भी नेम पैरामीटर सब सेम होगा, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग होता है, बिकॉज इसमें तो कोई पेरेंट क्लास और सब क्लास का कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें बस एक क्लास आपने बनाया, उसी क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप डिफरेंट नंबर दे दिया। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ओके, वही चीज़ को मैंने फिर से एक टैबुलर फॉर्म में रिपीट कर दिया है और कुछ भी नहीं। तो यही है मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के बीच में डिफरेंस। देन व्हाट, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। गाइस अभी मैंने बोला था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, ये जो होता है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम में हो रहा है, और ये जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में चलिए डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, क्या है स्टैटिक बाइंडिंग और क्या है डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग जो होता है ना, वो एक ऐसा टाइप का बाइंडिंग है जो कि यूज़ करता है टाइप ऑफ क्लास एंड फील्ड्स, ठीक है, कंपाइल टाइम में होने वाला बाइंडिंग, और उसी टाइम में जो बाइंडिंग हो रहा है वो क्लास और फील्ड्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं होता है। जबकि डायनेमिक बाइंडिंग में जो होता है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है ताकि कोई बाइंडिंग जो है रन टाइम में उसे रिजॉल्व कर सके, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिजॉल्व मैकेनिज्म के बेसिस पे है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मेथड्स जो है स्टैटिक बाइंडिंग में जो है वो है प्राइवेट, फाइनल, स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स यूजेस स्टैटिक बाइंडिंग। ये सारे जो है सबके सब आप जो भी मेथड बनाओगे वो चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे फाइनल, चाहे प्राइवेट, किसी भी टाइप का हो, वो सबके सब क्या है आपका स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ करता है। लेकिन डायनेमिक जो है वो वर्चुअल मेथड्स यूज़ करता है, ठीक है, वर्चुअल मेथड्स यूज़ डायनेमिक बाइंडिंग। ये सारे मेथड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, वो वर्चुअली होता है। सो ये आपका डिफरेंस है, और एग्जांपल तो अभी वही है, यू नो, स्टैटिक क्या है, तो मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक एंड मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, तो गाइस अब लिटिल बिट कुछ क्वेश्चंस है जो अराइज हो सकता है, जैसे कि यू नो जो बेसिक है, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड, क्या स्टैटिक मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड जो कि अभी मैंने बोला कि यू नो स्टैटिक बाइंडिंग में यू नो हो रहा है, सो द आंसर इज येस, वी कैन हैव टू और मोर स्टैटिक मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंस इन इनपुट पैरामीटर। अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि यू नो पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए, ओके, ओके, अगर आपका सेम नेम है तो स्पेशली विद द सेम नेम, ओके, बट इट कैन बी टू और मोर स्टैटिक मेथड्स, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कैन वी ओवरलोड मेथड्स दैट डिफर ओनली बाय स्टैटिक कीवर्ड। we cannot overload two methods in Java if they differ only by static keyword, because उसमें अभी मैंने बोला कि अगर उसमें आप पैरामीटर्स डिफरेंट दे रहे हो तो सही है, अगर बोलोगे कि यू नो कि पैरामीटर सेम ही है और मेथड का नेम भी सेम ही है तो फिर जाके वहाँ पे एरर शो कर देगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, वी कैन नॉट ओवरलोड टू। ओके, नेक्स्ट है, does Java support operator overloading? Unlike C++, Java doesn't allow user-defined overloaded operators. Internally, Java overloads operator. For example, plus is overloaded for concatenation, ठीक है। ऐसे तो अभी मैंने बोला कि यू नो सेम दो मेथड्स लिया है और दोनों मेथड का अलग अलग पैरामीटर्स के वे में अगर ओवरलोड कराना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन
यहाँ पे बात किया जा रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट द मेथड ओवरलोड। ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस ये सब, ठीक है। नो, जावा प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करता है, ठीक है। वो यूज़र डिफाइन ओवरलोड ऑपरेटर नहीं करेगा। हाँ, इंटरनली वो कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अब बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप लोग जावा में करते होंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि प्लस साइन का यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई नेम इज़ प्लस डैश, सो वॉट एवर इज़ देयर। तो प्लस का वहाँ पे जैसे आपने यूज़ किया, तो प्लस इज़ ओवरलोडेड फॉर कॉन्कैटिनेशन, वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का यूज़ किया गया। So now you can understand what is this. Okay, these are just simple questions related to this. Okay, so guys, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा, ओके, और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का PDF नोट मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय।